नहीं, भैंस का नहीं चाहिए, सिर्फ काऊ का ही चाहिए। देखिए मेडिसिन देनी है, आप प्लीज जल्दी जाके लेकर आइए। ओके मैम। अनुपमा की इतनी चिंता थी तो पापा को अकेले छोड़ के चली आई तुम? पापा आप ठीक है मॉम, और पापा से ज्यादा मम्मी को मेरी जरूरत है। मम्मी मम्मी करना बंद करो और काव्या पे फोकस करो। अनुपमा चैप्टर इज ओवर नाउ, और काव्या ही अब तुम्हारी सास है। काव्या मेरी सास है तो मम्मी मेरी माँ है। अगर वो तुम्हारी माँ है तो मैं कौन हूँ? हाँ, क्या करूँ? तुम्हारी माँ होने की जिम्मेदारी छोड़ दूँ? Stop being an emotional fool, किंजल। मैं यहाँ तुम्हारे लिए फील्डिंग करते करते थक गई हूँ और तुम मुझे अनुपमा की तरह लेक्चर दे रही हो। Why don't you understand कि काव्या की तरफ होने में ही तुम्हारा फायदा है? And why don't you understand कि फायदा और नुकसान सिर्फ बिजनेस में देखा जाता है, ना कि रिश्तों में। काव्या भले ही आपके लिए आपकी समधन हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ काव्या है, and that's it mom। काव्या तुम्हारी सास है और अब तुम दोनों को एक ही छत के नीचे रहना है। I know, इसलिए ना मैं बदतमीजी करूंगी और ना मैं बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। काव्या के एक्शंस पे ही मेरे और बाकी सबके रिएक्शन डिपेंड करते हैं मॉम। एनीवे, मुझे बापूजी को मेडिसिन देनी है तो बाय। ओह गॉड, इस अनुपमा ने मेरी बेटी को बिल्कुल गाय बना कर रख दिया है। अब ये लड़की उस काव्या जैसी लोमड़ी को कैसे हैंडल करेगी? ये नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह कहाँ जा रही है? गुड, मुझे अनुपमा का पूरा ब्लड प्रोफाइल चाहिए। ओके, थैंक यू। वी कहाँ है? मुझे लगा तुम पूछोगे अनुपमा कैसी है। एनीवेज, वनराज वहां रूम में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। Is it for अनुपमा? जाहिर सी बात है। इनफैक्ट मुझे पता नहीं था कि दोनों का खून का भी रिश्ता है। वनराज ने मुझे बताया कि एक बार अनुपमा ने भी उन्हें ब्लड दिया था। एक्सक्यूज मी। तुम एक बार घर आओ वी। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस, अनुपमा की सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। यार अब एक ग्रुप हक तो बनता है इसी बात पे, नहीं? आई एम सो हैप्पी, थैंक गॉड। व्हाट डू यू मीन थैंक गॉड? कमाल का है लड़का। सर्जरी डॉक्टर ने करी है, पूरा का पूरा क्रेडिट इसने भगवान को दे दी। थैंक्स टू यू डॉक्टर आदि, और बाकी के डॉक्टर्स को भी बिग थैंक यू। अच्छा लिसन, अनुपमा इज एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन उनका रेस्ट और उनकी जो डाइट है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी मेंटल हेल्थ, उन्हें स्ट्रेस से दूर रखना पड़ेगा उनकी क्विक स्पीडी रिकवरी के लिए। ओके बस दैट्स इट। अब आप दोनों घर जाइए, मैं यहाँ पर उनका ख्याल रखने के लिए। मैं यहीं रुकूंगा डॉक्टर। मैं भी। अरे यहाँ पे रुकने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अनुपमा को अभी इतनी जल्दी होश नहीं आने वाला। क्या वैसे भी कल आपका काफी ड्रामेटिक दिन रहा था, तो डॉक्टर्स एडवाइस इज जस्ट गो बैक होम एंड रेस्ट अप। गो गो गो। आदि ठीक कह रहा था, तुम घर जाओ, आराम करो। आप जाइए। वैसे भी मम्मी को अकेला छोड़ने की आदत आपकी, मेरी नहीं। भूख लगी होगी ना? ये लो। लो?
अरे लो ना, अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी एक्स वाइफ को खून देकर आए हो तो हम श्योर थोड़ी वीकनेस तो हो गई होगी ना। तुम हॉस्पिटल आई थी? यस, और वहां आई तब मुझे समझ में आया कि तुम तो कितने गलत फील्ड में हो। अरे तुम्हें तो हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए, तुम्हें पुरानी चीजों से इतना लगाव जो है। बस वो प्यार देखा और लौट आई। अच्छा किया, क्योंकि अगर वहां तुमने अपना तमाशा शुरू किया होता ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करता। और अगर तुमने यहां अपना तमाशा बंद नहीं किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल तक तुम सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड थे, मगर अब तुम मेरे हस्बैंड हो, और मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के किसी पराई औरत के बारे में सोचे ना, वो मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? बापूजी, फूई, पाके, डॉक्टर अद्वैत का फोन आया है। मम्मी की सर्जरी सक्सेसफुल रही। शुक्र है भगवान का। अनुपमा का होश आ गया। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? वो डिस्चार्ज कब मिलेगा? डॉक्टर अद्वैत ने कहा है मम्मी को जैसे ही डिस्चार्ज मिल जाएगा वो उन्हें सीधे घर ले आएंगे ताकि उन्हें पर्सनली मॉनिटर कर सके, और मम्मी हमारे साथ रहेंगी तो और कंफर्टेबल भी रहेंगी। हाँ, यही अच्छा होगा। धमकी भी और चेतावनी भी दे रही हूँ। क्या हो रहा है वहाँ? लुक्स लाइक न्यूली मैरिड कपल के बीच में झगड़ा हो रहा है। समधी जी कह रहे हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, नौकर नहीं। समधा ने पलट कर जवाब दिया हस्बैंड हो तो हस्बैंड की तरह बिहेव करो। अरे इन्हें सब इतना क्लियरली कैसे सुनाई दे रहा है? झगड़ा और गॉसिप मॉम को कई किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। समधन कह रही है कोई पति अपनी वाइफ को सुहाग रात पर अकेली छोड़कर एक्स वाइफ के पास नहीं जाता। समधी जी ने करारा जवाब दिया घूमने नहीं गया था, इट वॉज एन इमरजेंसी। वाह क्या इमरजेंसी थी। ओ नागिन, तू एक क्रिकेट कमेंट्री बंद कर। और ये तो होना ही था। शादी को एक दिन नहीं हुआ और अंकल आंटी में तू मैं शुरू हो गई। लीला, ये पति पत्नी की आपस की बात है, तू चुप रहे। जब झगड़ा मोहल्ले में सुनाई दे ना तब वो पति पत्नी की आपस की बात नहीं रहती। 25 साल में हमारे यहाँ तो कभी बर्तन खड़कने की आवाज नहीं आई। लीला, क्या लीला? हाँ, एक बार ये मैदे की कटोरी का अहमदाबाद पहुँचने दो, फिर देखो सास का ऐसा रूप दिखाऊंगी कि 2 दिन में बाहर। खुश होगी पापा, खुश होगी पापा, मुझे जाने दीजिए, बस कीजिए, चैन से रहने दीजिए, बस कीजिए, मुझे जाने दीजिए। जो दर्द और तकलीफ आपने मेरी मम्मी को दी है ना मिस्टर शाह, उससे कई ज्यादा दर्द आपको सहना पड़ेगा। आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, नेवर। Finally, I missed you so much. तू तोशु, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारा वो बिन बात पे झगड़ना, सब कुछ मिस किया मैंने। एक मिनट, मैं बिना बात के झगड़ता हूँ? सी, मैं यही I mean, Listen, I'm worried. यहाँ पे तो हम लोग मम्मी के साथ हैं, उनका ख्याल रख लेंगे, पर अहमदाबाद जाने के बाद हम लोग मम्मी के साथ नहीं रह पाएंगे। तब मम्मी के पास कौन रहेगा, कौन उनका ख्याल रखेगा? और इस समय मम्मी को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। नहीं तोशु, मम्मी को हमारी नहीं, हमें मम्मी की सबसे ज्यादा जरूरत है। That's also true. अच्छा सुनो, तुम डॉक्टर अद्वैत से कहना कि मम्मी की ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा आएगा वो हम करेंगे।
और अगर मम्मी को पता चलेगा ना तो वो डायरेक्टली मना कर देंगे। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल का इतना लंबा बिल देख के ना डबल काम करना शुरू कर देगी, जबकि उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। इसलिए तुम डायरेक्टली जाके डॉक्टर दत्त से कह देना, ओके तोशु? क्या हुआ? हर बार यू सरप्राइज मी किंजल कि आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। कभी कभी तो यकीन नहीं होता है, बट फिर I love you so much. Thank you for coming in my life. I know. And I love you too, Toshu. And thank you for coming into my life. और मुझे इतना प्यार करने के लिए और इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। बधाई हो, खीर बनाने वाली बहू चली गई और खीर जलाने वाली बहू आ गई। अब जबरदस्ती से पहली रसोई करेगी तो खीर जलेगी ना। मम्मी, अब आप अपना दिल क्यों जला रही हो? आप आराम से बैठो ना, जस्ट चिल। एक काम कर, ये काव्या की ना तू डिग्रियां चेक कर, नक्की बेशर्मी में एमए निकलेगी। अरे वहाँ अनुपमा हॉस्पिटल में है, खीर बना रही। हाँ। बापूजी, बापूजी आज मेरी पहली रसोई है, मैंने खीर बनाई है। बापूजी लीजिए ना। थैंक यू बापूजी। बापूजी, मेरे पति से तमीज से बात कर। ये घर के बड़े हैं। और जो अभी बापूजी ने किया वो, आप लोग सब मुझे बदतमीजी करने के लिए पुश करते हैं और फिर मुझे ज्ञान की सीख दी जाती है। आज मेरी पहली रसोई है, मैं इस घर की बहू हूँ, मैंने खीर बनाई है और बापूजी ने मेरी बनाई हुई खीर एक प्लांट के पास रख दी। ये प्लांट नहीं है, तुलसी जी है। और ये सिर्फ पौधा नहीं है, ये सभ्यता है, ये संस्कार है। और मैंने प्लांट के सामने ये खीर नहीं रखी, मैंने तुलसी जी को भोग लगाया है। और थोड़ी देर के बाद मैं भोग खा भी लूंगा, क्योंकि हम भोग का अपमान नहीं करते। रिश्ता बनाया है तो रिश्ता निभाना भी सीख लो। पहली रसोई में खीर जलाई है तो दूसरी में क्रोध भी जला दो, जीवन आसान हो जाएगा। वरना अगर ऐसे ही गुस्सा करती रही तो हम तो जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन तुम एक पल भी चैन से नहीं जी पाओगे। कब तक होश नहीं आया? नहीं, इट्स ओके, ये सेडेटिव्स का इफेक्ट है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, पक्का ना? 100%। आप दिखाते नहीं है, लेकिन आप भी बहुत टेंस्ड हैं। इतना तो मैं आपको समझने लगा हूं डॉक्टर। मम्मी, समर रिलैक्स। डॉक्टर देखिए ना मम्मी को क्या। तुम बाहर जाओ, शी विल बी फाइन। मम्मी, सबर, मैंने कहा ना तुम बाहर जाओ। आई एम गोना हैंडल दिस, प्लीज। मम्मी, आउट 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 प्लीज। एक काम करो, डॉक्टर रोमा को बुलाओ राइट अवे। ओके, come on, Anupma, just be with me, okay?
मुझे फूल दे रही। जिस तरह से आपने वो मैदे की कटोरी को धमकाया ना, मन तो मुझे आपको पूरा गुलदस्ता देने का था, पर यहाँ ना जगह जगह बोर्ड पे लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। ये क्यों तोड़ा? ये तोड़ा नहीं है, ये तो नीचे गिरा हुआ था। लीला। हाँ, और वहाँ कोई बोर्ड भी नहीं था, पर मैंने पढ़ा नहीं जानबूझकर। और आप भी क्या पुलिस हो, हाँ, जो इतने सवाल पूछ रहे हो? अरे फूल ही तो तोड़ा है, कहीं झाड़ थोड़ा उखाड़ लिया है। थैंक यू। वेलकम। हॉस्पिटल से कोई फोन आया था? अनुपमा को होश आ गया ना? अभी नहीं। लीला, अनुपमा भले हमारी बहू न रही, पर बेटी है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो जीत करे तो भी नहीं। मैं कहाँ उसे छोड़ने की बात कर रही हूँ? समर नंदिनी की सगाई में तूने कहा था ना कि वो बाहर वाली है, हमारे घर के मामले में बोलने का उसे कोई हक नहीं है। तब मैं गुस्से में थी। गुस्से में भी थी और गलत भी थी। अनुपमा को अपनी बहू चुनने का पूरा अधिकार है, और ये मत भूलो कि वो बहू नहीं, अब बेटी है और हमेशा रहेगी। बस ठाकुर जी करे वो जल्दी से ठीक हो जाए और वापस आ जाए। समर, बेटा अनुपमा कैसी है? मेरा दिल घबरा रहा था बेटा, इसलिए सोचा अनुपमा को देख लूं। कैसी है वो? होश आया? मम्मी, मम्मी। समर क्या हुआ? एक केक से कुछ नहीं होगा भाई, मम्मी का वेलकम ना ग्रैंड होना चाहिए, प्रॉपर डेकोरेशन में। वेरी गुड आइडिया। मैं वेलकम कार्ड बना लेती हूँ। और मैं रिजॉर्ट वालों से डेकोरेशन का सामान लेके आता हूँ। और मैं आम लेकर आई हूँ, भाभी को आमरस बहुत पसंद है ना, तो हम लोग उनके लिए आमरस बनाएंगे। ओके, मैं उनके लिए फ्रेश फ्लावर्स लेकर आऊंगी। वाओ। बताओ चलो क्या हेल्प करनी है? सब ठीक हो जाएगा समर, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी, मम्मी। अनु तुम्हें कुछ नहीं होगा अनु। मम्मी और रॉकस्टार, मम्मी रॉकस्टार इतनी जल्दी हार नहीं मानते। कम ऑन अनु, you can't give up, you can't give up, you just can't give up on। मम्मी प्लीज आंखें खोलिए, मम्मी प्लीज। Come on अनुपमा, fight back, just fight back please, for God's sake। सबके लिए लड़ती हो तुम, आज अपने लिए नहीं लड़ोगी। मम्मी आपने कहा था कि आप इतनी जल्दी दुनिया छोड़ के नहीं जाएंगी, आपने प्रॉमिस किया था कि आप ठीक हो जाएंगे। मम्मी आपको स्वीटी की शादी करवानी थी, डांस अकेडमी देखनी थी। प्लीज मम्मी आगे खोलिए, आप इतनी जल्दी नहीं जा सकती। मम्मी प्लीज, मम्मी। मैंने तुम्हारी हर बात मानी अनुपमा, डिवोर्स ले लिया, शादी कर ली, फिर तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? क्यों जा रही हो तुम? मम्मी प्लीज उठिए ना, मम्मी अभी उठिए। मम्मी अभी तो आपने असली जिंदगी भी नहीं देखी थी, अभी तो आपकी असली जिंदगी शुरू हुई थी। मम्मी आपको बहुत कुछ करना है। मम्मी प्लीज आंखें खोलिए, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मम्मी प्लीज आंखें खोलिए। तुम्हारी बात मुझे लेक्चर कौन देगा अनुपमा? मुझे बेवकूफियां करने से कौन रोकेगा? मेरे बापूजी, मेरे परिवार को कौन संभालेगा अनुपमा? प्लीज तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम ऐसे नहीं जा सकती। वी ऑल नीड यू अनुपमा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।